हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहाँ पर ओसवाल का अनसॉल्व 2 सैम्पल पेपर का सेक्शन बी शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर स्टैटिक्स से। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मीन दे रखा है इस डेटा का। ओके, तो यहाँ पर ये डेटा है, इस डेटा का जो भी मीन है वो यहाँ पे हमें दे रखा है 50। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें दो इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। उन दो इंटरवल्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसको रिप्रेजेंट किया एक्स और वाई से, तो वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमें यहाँ पर निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहे हमारे क्लास इंटरवल्स और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है जो कि एक्स है, और इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर मिसिंग है जो कि है वाई। तो हमें यहाँ पर ये दोनों क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मीन दे रखा है डेटा का, तो यहाँ पे मैं मीन का फॉर्मूला यूज करके एक यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ मीन फॉर्मूला यूज करने के लिए जो मेथड है वो रहेगा अज्यूम्ड मीन। ओके, तो यहाँ पर मैं अज्यूम्ड मीन के लिए सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूँ क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सआई से, और क्लास मार्क क्या रहेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस 20 हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आ गया इसका 10। देन 20 प्लस 40 हो जाएगा 60, और 60 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 30। तो इसका क्लास मार्क आ गया 30। देन 40 प्लस 60 100, 100 डिवाइड बाई 2 50, और इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा 70, और उसके बाद लास्ट वाला हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हमने सभी क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क्स निकाल लिए 10, 30, 50, 70 और 90। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डी आई। अब डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो हमारे पास है लेकिन ए क्या है, तो जैसे देख सकते हैं हमारे पास कितने क्लास मार्क्स है, 5 क्लास मार्क्स है। तो ये 5 क्लास मार्क्स में जो मिड वाला जो क्लास मार्क है वही होगा ए, तो ये हो गया ए। अब सबसे पहले हमें फर्स्ट इंटरवल के लिए डी आई निकालना है। क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है 10 माइनस ए 50, तो 10 माइनस 50 हो जाएगा माइनस 40, तो ये आ गया माइनस 40। देन सेकेंड इंटरवल के लिए 30 है एक्स आई, ए 50 रहेगा, तो 30 माइनस 50 हो जाएगा माइनस 20। इसके बाद 50 माइनस 50 आपका क्या हो जाएगा 0। देन 70 माइनस 50 हो जाएगा 20। देन 90 माइनस 50 हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारे इंटरवल्स के हमने डी आई फाइंड कर लिए। अब डी आई फाइंड करने के बाद यहाँ पे लास्ट हम फाइंड करेंगे एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डी आई कॉलम। तो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ये है, डी आई हमारे पास ये है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो होगा एफ आई डी आई। तो पहला के लिए है 17 इंटू माइनस 40 हो जाएगा माइनस 680, उसके माइनस 20 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 20x, फिर 0 इंटू एनीथिंग हो जाएगा 0, उसके 20 इंटू 24 हो जाएगा 480, और उसका 40 इंटू वाई हो जाएगा 40y। तो यहां पर इस तरीके से हमने क्या किया है, सारे इंटरवल्स के हमने एफ आई डी आई निकालने। अब इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि मीन अगर हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला जो कि आपका एज्यूम्ड मीन का है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला में यूज करना पड़ता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो अब यहां पर ए की वैल्यू तो हमारे पास है 50, समेशन ऑफ एफ आई डी आई मतलब इन सभी का सम। तो अब इन सब का सम करते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस 680 और जो पॉजिटिव 480 है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 200 आने वाला है। ओके, तो पॉजिटिव 480 माइनस 680 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 200, और उसके बाद माइनस 220x वैसे ही रहेगा, और ये पॉजिटिव 40y भी वैसे ही रहेगा। ओके, तो हमने इन सभी को सम कर लिया, समेशन ऑफ एफ आई डी आई हमारे पास ये आ चुका है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई हमें क्वेश्चन में दे रखा है 120, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे मीन यूज करना है, और मीन इस क्वेश्चन में दे रखा है 50, तो मीन की जगह पे हम लिखेंगे 50 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 50, तो ए की जगह पे आ जाएगा 50 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई है ये, तो इसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 200 माइनस 20x प्लस 40y अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और समेशन ऑफ एफ आई हमारे पास है 120। अब इसके बाद मैं यहां पे 50 को ऐसा शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50
इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं तो -200 माइनस 20x प्लस 40 y अपॉन 120। अब 50 माइनस 50 क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -200 माइनस 20x प्लस 40 y अपॉन 120। अब ये 120 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 से, तो 0 इंटू 120 हो जाएगा 0। तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा 0 इक्वल्स टू -200 माइनस 20x प्लस 40y। -200 को लेके आता हूँ यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव 200 हो जाएगा। तो पॉजिटिव 200 इक्वल्स टू -20x प्लस 40y। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 20 को कॉमन ले लेता हूँ। तो 20 को अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो 200 इक्वल्स टू 20 को कॉमन लिया तो ये होगा -x प्लस 2y। 20 को यहाँ पर लेके आता है तो 200 अपॉन 20 इक्वल्स टू -x प्लस 2y। यहाँ पे ये कैंसिलेशन होगा तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन रही है -x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मीन का यूज करके हमने अपने पास एक इक्वेशन बना ली है और वो इक्वेशन है -x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो ये इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पाएगी, इंडिविजुअली सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और इक्वेशन बनाएंगे x और y के फॉर्म में। तो कैसे बनेगी, देखो ये जो 120 हमें दे रखा है 120 के इन सबका सम, तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये सम आ रहा है 4 + 2 6, 6 + 7 हो जाएगा 13, तो 13 का 3 और उसके बाद 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7, तो 73 हो गया इन 3 नंबर्स का सम। और x और y भी है तो +x + y इक्वल्स टू 120, तो x + y इक्वल्स टू हो जाएगा 120 माइनस 73, तो x + y इक्वल्स टू हो जाएगा 10 - 3 7 और ये 11 - 7 4। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो इस यहाँ पर अब हमारे पास x और y के टर्म्स में दो इक्वेशंस आ चुकी है, एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन वो है। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 47 और सेकंड इक्वेशन -x + 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव x और पॉजिटिव x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो 2y + y हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 47 + 10 हो जाएगा 57। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 57/3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, सो y इक्वल्स टू 19। तो ये आ गया हमारा इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 19। अब मैं x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे पास है x + y इक्वल्स टू 47, तो x हमें यहाँ पे फाइंड करना, y की वैल्यू है 19 इक्वल्स टू 47, तो x इक्वल्स टू 47 - 19, तो x इक्वल्स टू 17 - 9 8 और 3 - 1 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 28। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन इसका। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 28 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 19 है। स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अभी तक अगर इस वीडियो पे है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की, और उसके बाद हमें उसको डिवाइड करना है इंटरनली रेशियो 4:5 में। ओके, तो एक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो लाइन सेगमेंट है उसको हमें 4:5 में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो लाइन सेगमेंट होगी 8 सेंटीमीटर लेंथ की। तो मान लेते हैं ये हमारी लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं AB, और ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसकी लेंथ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसको आपको डिवाइड करना है 4:5 में। तो यहाँ पे 4:5 मतलब 4 और 5 का सम कितना होगा 9। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये ए जो एंड पॉइंट है इसको पिक करना है, आपको इसको यूज करना है, और इस ए एंड पॉइंट से आपको एक रे ड्रॉ करनी है, और वो जो रे है एक्यूट एंगल पर होगी AB से। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये ए जो एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, वहां से हमने एक रे ड्रॉ कर दी, और ये रे कितनी भी लेंथ की हो सकती है, लेकिन इसका एंगल इस लाइन सेगमेंट से एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से लेस होगा और 0 से ज्यादा होगा। अब इसके बाद
4 + 5 कितना है 9, 4:5 में डिवाइड करना था, सम 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो रे है जिसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ AX, इस रे AX को यहाँ पर हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए क्या करोगे, कंपास में एक पर्टिकुलर आर्क ले लेना कुछ रेडियस का, और उसके बाद यहाँ पे इसको सेंटर मान के पहला आर्क लगा दो इस तरीके से, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से हमने पहला आर्क लगाया, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब होगा ये सेंटर और उसके बाद एक और आर्क लगेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, 9 आर्क्स लगाओगे यहाँ पे इस रे के स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे 2 आर्क्स हो चुके हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया है, ये जो रे AX है इसको हमने 9 आर्क्स लगा के 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो गया A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। तो ये हमारे मार्किंग हो गई ऑनलाइन आर्क्स की। अब इसके बाद जो लास्ट वाला जो आर्क है इसको ज्वाइन कर दो B से। ओके, तो ये जो B एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, इसको हम ज्वाइन करेंगे A9 से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो BA9 जो एक ये लाइन सेगमेंट है BA9, इसके पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 दे रखा है तो ये A4 से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, हमें क्या करना है, ये जो BA9 एक जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है इसके पैरेलल हमें A4 से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि AB को इंटरसेक्ट करेगी। A4 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो का पहला नंबर है वो 4 है। उसके लिए क्या करना है, इसको मानिए सेंटर, कंपास में ले लीजिए कुछ अपना रेडियस, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आर्क लगाना है। इसको सेंटर मान के कुछ रेडियस मानते हुए इस तरीके से ये आर्क लगाना है। कंपास को बिना डिस्टर्ब करे इस बार हो जाएगा A4 सेंटर, और जिस रेडियस का ये आर्क लगाया है उसी रेडियस का आपको यहाँ पे इस तरीके से A4 को सेंटर कंसीडर करते हुए आर्क लगाना। फिर आपका सेंटर होगा ये, कंपास से आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको कट करना होगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, आपको इस पॉइंट को क्या करना है, सेंटर कंसीडर करना है। इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए आपको एक्चुअल में यहाँ तक मेजर करना है। तो आप पेंसिल से क्या करेंगे, कंपास का यूज करके यहाँ पे आर्क लगाएंगे और सेंटर होगा ये। कंपास को बिना डिस्टर्ब करें, अब आपका सेंटर हो जाएगा ये, और जो आपने आर्क यहाँ पे लिया था इसको कट करने के लिए वैसे ही आपको यहाँ पे एक आर्क लगा देना है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, A4 से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए AB को कट करेगी। तो ये रहा हमारा A4 से एक लाइन सेगमेंट जो कि इंटरसेक्ट करते हुए या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए AB को इंटरसेक्ट कर रही है इस C पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो AC है ये आपका होगा 4, और ये जो आपका CB है ये आपका होगा 5 सेंटीमीटर नहीं होगा। आपका मतलब क्या है कि जब आप AC की वैल्यू निकालोगे और CB की लेंथ फाइंड करोगे स्केल से मेजर करके, उसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपको 4:5 ही मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, AC की जो भी लेंथ होगी और CB की जो भी लेंथ होगी उसका अगर आप रेशियो निकालोगे, आप AC रेशियो CB निकालोगे तो आपको यहाँ पे 4:5 ही आंसर मिलेगा। अगर मिलता है तो आपका कंस्ट्रक्शन जो है करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन जो कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर से था। दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, वीडियो का लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है। और इस क्वेश्चन नंबर 9 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से जो है इसमें हमें फाइंड करना है मीन और मोड, ये जो हमें डेटा दे रखा है उसका। ओके, तो ये हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, ये हमें इन क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है मीन और मोड। अब यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए मैं मेथड यूज करने वाला हूँ अज्यूम्ड मीन। ओके, और अज्यूम्ड मीन में हम जानते हैं सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है क्लास मार्क। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ क्लास मार्क, और क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्साई से। क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 5 + 15 हो जाएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10। 15 + 25 तो ये हो जाएगा 25 + 5 30 + 10 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20। 25 + 35, 35 + 5 हो जाएगा हमारे पास 40, 40 + 20 60, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 30। इस तरीके से ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60। ओके, 65 + 5 70, 70 + 5 120, 120 डिवाइड बाई 2 60।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे इंटरवल्स के क्लास मार्क्स फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा डी आई, और डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई तो हमारे पास है सारे इंटरवल्स के, लेकिन ए क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास कितने 6 क्लास मार्क्स है। तो बीच में जो 2 क्लास मार्क्स है वो है ये, तो इन दोनों में से जो ऊपर वाला है इसको हम मान लेंगे ए, तो ए हो गया हमारे पास 30। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे डी आई जो कि है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है पहले वाले केस में 10, ए है 30, 10 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 20, उसके बाद 20 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 10, 30 माइनस 30 0, देन 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 हो जाएगा 20, और 60 माइनस 30 हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हमने सारे इंटरवल्स के डी आई निकाल लिए। अब यहां पे लास्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डी आई, सो 6 इंटू माइनस 20 हो जाएगा माइनस 120, माइनस 10 इंटू 11 हो जाएगा माइनस 110, 0 इंटू एनीथिंग 0, 10 इंटू 23 हो जाएगा 230, 20 इंटू 14 हो जाएगा 280, और 30 इंटू 5 हो जाएगा 150। ओके, तो यहां पे ये आ चुका है। अब इसके बाद यहां पर एक चीज है, अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई फाइंड करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या होगा, देखो माइनस 120 और माइनस 110, इन दोनों का हम सम करेंगे तो माइनस 230 आएगा। माइनस 230 और पॉजिटिव 230 हो गए कैंसिल। ओके, तो ये जो दो नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर, इन दोनों ने, इन सब ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बचा इन दोनों का सम, और वही होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 0, 8 + 5 13, और 2 + 1 3 + 1 4। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई आ चुका है 430। समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए होगा, तो फाइंड कर लेते हैं। 4 + 5 9 + 3 12, 13 14, 14 + 6 20, और ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 2 7 1 8। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई आ चुका है 80, समेशन ऑफ एफ आई डी आई आ चुका है 430। अब हमें मीन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सो मीन यहाँ पे हमें फाइंड करना है, क्योंकि मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा a + समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो a की वैल्यू हमारे पास है 30, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई है 430, और समेशन ऑफ एफ आई है 80। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 30 + 43 अपॉन 8, 8 से 43 को कैंसिल करेंगे तो 8 5 हो गया 40, और उसके बाद 3 आएगा डेसिमल, 30 हो जाएगा, 8 3 24, 30 माइनस 24 हो जाएगा 6 6 0, 8 7 56, और उसके बाद 4 8 5 40। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीन है वो आ रहा है 30 + 5.375, तो मीन होगा 35.375। तो ये आ गया हमारा एक आंसर 35.375 मीन। अब यहां पे हमें फाइंड करना है मोड भी, और मोड के लिए जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 - F0 - F2 इंटू H। ओके, अब इसके लिए हमें ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होगी, अब यहाँ पे जो भी हमें इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, तो ये वाला इंटरवल होगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पे जो मॉडल क्लास है वो है ये 35 to 45, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इन सभी फ्रीक्वेंसीज में हाईएस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या L, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, तो 35 हो जाएगा आपका L, क्योंकि L आपका क्या होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, वो है 35। F1, तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1, F0 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, H हो जाएगा क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 45 - 35 10। तो ये सारी वैल्यूज अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो आपका जो लोअर लिमिट है वो है 35 प्लस F1 - F0, so 23 - 21 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, तो ट्वाइस ऑफ 23 हो जाएगा 46, माइनस F0 21, माइनस F2 मतलब 14,
इंटू एच, एच मतलब 45 माइनस 35 10। अब यहां पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर आएगा ये 35 तो 35 अभी रहेगा ही, प्लस 23 माइनस 21 होगा 2 अपॉन 46 माइनस 21 और 14 दोनों है नेगेटिव तो इन दोनों का हो जाएगा सम, तो 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 इंटू 10, तो ये होगा 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 31, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1 इंटू 10, तो ये है 35 प्लस 20 अपॉन 11। तो यहाँ पे अब इसको हम 20 को हम डिवाइड कर लेते हैं 11 तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये आएगा 35 प्लस 11 से 20 को डिवाइड करोगे तो सबसे पहले 11 बन जाए 11 होगा, 20 माइनस 11 हो जाएगा 9, पॉइंट आएगा 90, 11 8 जा 88, 2 आएगा देन 11 1 जा 11, तो ये हो जाएगा 1.81। तो यहाँ पे मोड जो आएगा वो रहेगा 36.81। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसमें हमें मीन और मोड फाइंड करना था, तो मीन है हमारे पास 35.375 और मोड है हमारे पास 36.81। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस वीडियो में अभी तक बने हुए तो लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो को अपलोड करूँ इस तरीके की तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो में यहीं तक है। इस सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसमें 2 क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस दे रखी है क्योंकि, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने जा रहा हूं। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए और हेल्थी और सेफ रहिए। बाय एवरीवन।